I think because of the electoral bond issue, the fight is going to be between the BJP and the people of India, not necessarily between BJP and another political party or BJP-led alliance and another alliance. It's not that. So therefore, I think the electoral bond issue will gain even much more momentum, more than what it is already today. And it has already spun out of the control of the BJP and the BJP government. It is now reaching very fast to the common person, and everybody now is slowly understanding that this is the not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. बीजेपी सरकार को कड़ी सजा देंगे वोटर्स, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का, जो कि एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और साल 2014 से 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के पति का कहना है कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा बनेगा। बीजेपी की लड़ाई विपक्षी दलों या फिर और पार्टियों से नहीं होगी, बल्कि इस मुद्दे के चलते असल लड़ाई बीजेपी और भारत के लोगों के बीच नजर आएगी। परकला प्रभाकर का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मामला कहीं अधिक जोर पकड़ेगा। ये तेजी से आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब हर कोई धीरे धीरे समझ रहा है कि ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे में लगता है कि इस मुद्दे के कारण इस सरकार को मतदाताओं की ओर से कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश के उद्योगों और कुछ लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर 2019 से अब तक राजनीतिक पार्टियों को 1,27,69,69,8,93,000 रुपए दान में मिले थे। ये खुलासा तब हुआ जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI से मिले आंकड़े वेबसाइट पर सार्वजनिक किए थे। डेटा के मुताबिक सियासी दलों ने 5 साल में कुल 20,421 चुनावी बॉन्ड भुनाए, जिनमें 1-1 करोड़ रुपए, 10-10 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए के, 10-10 हजार रुपए और 1-1 हजार रुपए के बॉन्ड शामिल थे। सबसे ज्यादा 60 अरब 60 करोड़ 51 लाख 11 हजार रुपए भाजपा की झोली में गए, जो कुल राशि का लगभग आधा है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC ने 16 अरब 9 करोड़ 50 लाख 14 हजार रुपए के 3,275 चुनावी बॉन्ड भुनाए, जबकि कांग्रेस ने 14 अरब 21 करोड़ 86 लाख 50 हजार करोड़ रुपए के 3,141 चुनावी बॉन्ड भुनाए। इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने परकला प्रभाकर का समर्थन करते हुए कहा कि वास्तव में ये दुनिया का एक बड़ा घोटाला है, जिसके लिए भारत की जनता बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत का जागरूक मतदाता निश्चित तौर पर भाजपा सरकार को सबक सिखाएगा।